आज के आधुनिक समय में भूत प्रेत अंधविश्वास के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेतों के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। ऐसे ही पढ़े लिखे कुछ लोग भूत प्रेत पर पूरा विश्वास करते हैं, पर फिर भी वह इन आत्माओं के अस्तित्व को नकार जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वे किसी से इन बातों का जिक्र करेंगे तो सामने वाला भी इन बातों को मानता हो, पर फिर भी वह यही कहेगा कि पढ़े लिखे होने के बाद भी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। और इन प्रश्नों का उत्तर देने और लोगों के सामने अपने को पागल समझे जाने से बचने के लिए लोग इन बातों का जिक्र करने से बचते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको देश के एक ऐसे बड़े यूट्यूबर की एक अनकही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिनका नाम गौरव चौधरी है और लोग उन्हें टेक्निकल गुरुजी के नाम से भी जानते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, आपकी मर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टेक्निकल गुरुजी गौरव चौधरी को कौन नहीं जानता। वह भारत के सबसे बड़े यूट्यूबरों में से एक है। आज से लगभग कुछ सालों पहले एक रात टेक्निकल गुरुजी दुबई से भारत लौटे। रात के 1 बज रहे थे। एयरपोर्ट से बाहर आते ही उन्होंने बड़ी ही अजीब सी चीज नोटिस की। जिस एयरपोर्ट के बाहर टैक्सियों की लाइन लगी रहती है, वहां आज एक भी टैक्सी नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो शहर में कर्फ्यू लगा हो। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उन्होंने अपने दोस्त को फोन लगाना चाहा, लेकिन फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी और फोन भी बंद हो गया। अब वह थोड़ा परेशान होने लगे। तभी थोड़ी देर में एक टैक्सी वाला आया। टैक्सी देखते ही टेक्निकल गुरुजी ने राहत की सांस ली और टैक्सी ड्राइवर से पूछा, भैया बीके कॉल नगर चलोगे? टैक्सी वाले ने कहा, हाँ साहब, जरूर चलूंगा। मेरा तो काम ही है मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुंचाना। यह बात सुन टेक्निकल गुरुजी ने टैक्सी को घूरते हुए देखा। टैक्सी देखने में ऐसा लग रही थी मानो सालों से किसी कबाड़ में खड़ी हो और उस पर धूल मिट्टी जमी हुई थी। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से टैक्सी ड्राइवर भी बहुत ही अजीब सा लग रहा था। उसका चेहरा भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। खैर, टेक्निकल गुरुजी ने सोचा, इतनी रात को अब पता नहीं कोई दूसरी टैक्सी मिलेगी या नहीं। अब यह जैसी भी है इसी से ही चलना सही रहेगा, नहीं तो रात भर यहीं पर इंतजार करना पड़ेगा। और फिर टेक्निकल गुरुजी टैक्सी में बैठकर बीके कॉल नगर के लिए रवाना हो गए। टेक्निकल गुरुजी ने ड्राइवर से पूछा, भैया आज एयरपोर्ट के बाहर इतना सन्नाटा कैसे छाया हुआ है? यहाँ तो हमेशा भीड़ रहती है। टैक्सी वाले ने हंसकर कहा, साहब आज शाम को यहाँ 2 समुदायों में झगड़ा हो गया। इस वजह से पुलिस ने यहाँ कर्फ्यू लगा दिया है। अभी 10-15 मिनट हुए ही थे कि टेक्निकल गुरुजी ने टैक्सी ड्राइवर से कहा, भैया और कितनी देर लगेगी बीके कॉल नगर पहुंचने में? टैक्सी ड्राइवर ने कहा, साहब गाड़ी है, हवाई जहाज नहीं, जो आपको फटाफट पहुंचा दे। आप आराम से बैठिए, जैसे ही बीके कॉल नगर आएगा मैं आपको बता दूंगा। टेक्निकल गुरुजी ने कहा, भैया एयरपोर्ट से बीके कॉल नगर पहुंचने में 15 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता और 15 मिनट तो हो चुके हैं। तब टैक्सी ड्राइवर ने कहा, साहब अभी हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। पुराने वाले रास्ते पर काम चल रहा है, इसलिए रोड बंद है। हमें साइड में से घूमकर जाना होगा, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। तभी अचानक टैक्सी रुक गई। टेक्निकल गुरुजी ने पूछा, क्या हुआ? टैक्सी ड्राइवर ने कहा, साहब गाड़ी पुरानी है, लगता है गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई है। आप बैठिए, मैं देखता हूँ। और टैक्सी ड्राइवर टैक्सी से नीचे उतरकर
गाड़ी का बोनट खोल के उसमें कुछ देखने लगा। तभी टेक्निकल गुरुजी का ध्यान पास ही के एक बोर्ड पर पड़ा जिस पर लिखा था शमशान। यह देखते ही टेक्निकल गुरुजी घबरा गए। उन्होंने सोचा इस गाड़ी को भी यही शमशान के बाहर बंद होना था। 5 मिनट होने के बाद भी टैक्सी ड्राइवर नजर नहीं आया तो टेक्निकल गुरुजी गाड़ी से बाहर निकले और उन्होंने देखा तो टैक्सी ड्राइवर वहां से गायब था और टैक्सी का बोनट भी खुला पड़ा था। इतने में वह टैक्सी ड्राइवर शमशान से बाहर आता हुआ नजर आया। उसे देखकर टेक्निकल गुरुजी चौंक गए कि यह शमशान में क्या करने गया था और उधर से कैसे आ रहा है। टैक्सी ड्राइवर ने आते ही कहा, साहब गाड़ी का इंजन गर्म हो गया था, पानी की आवश्यकता थी इसलिए पानी लेने गया था। टेक्निकल गुरुजी मन ही मन घबरा रहे थे और सोच रहे थे आज तो बुरे फंसे। अब उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। टैक्सी ड्राइवर ने इंजन पर थोड़ा पानी डाला और कहा, साहब बैठिए। टेक्निकल गुरुजी अब मन ही मन बहुत डर रहे थे कि पता नहीं यह क्या बला है, लेकिन वह उसकी बात ना मानकर उसे नाराज नहीं करना चाहते थे और वह चुपचाप टैक्सी में बैठ गए। और थोड़ी ही देर में टैक्सी ड्राइवर बोला, साहब बीके कोल नगर आ गया है। यह सुनते ही टेक्निकल गुरुजी ने राहत की सांस ली और जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरे और टैक्सी वाले को उसका किराया देते हुए कहा, धन्यवाद भैया। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, साहब धन्यवाद कैसा, यह तो मेरा काम है। और फिर टेक्निकल गुरुजी अपने घर की ओर चल दिए। अभी टेक्निकल गुरुजी 10 कदम ही चले थे कि उन्हें याद आया कि उन्होंने टैक्सी ड्राइवर को पूरे पैसे तो दिए ही नहीं और वह जैसे ही मुड़े उनके होश उड़ गए। वह टैक्सी ड्राइवर वहां से गायब था। दूर दूर तक उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उनके कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर यह क्या हो रहा है। इतनी जल्दी टैक्सी ड्राइवर कहाँ जा सकता है और टैक्सी के जाने की आवाज भी नहीं आई। तब टेक्निकल गुरुजी बुरी तरह से घबरा गए और सोचने लगे कि वह टैक्सी ड्राइवर कौन था और कहां से आया और कहां एकदम से गायब हो गया। उनके मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे और टेक्निकल गुरुजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब वह बिना देर किए सीधा अपने घर की ओर दौड़े और अंदर जाकर दरवाजा बंद करके एक चैन की सांस ली। और आज भी उनके मन में एक ही सवाल उठता है कि वह टैक्सी वाला कौन था और कहां से आया और कहां चला गया। यह एक रहस्य ही बनकर रह गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और आप चाहते हैं कि हम इसका सेकंड पार्ट बनाएं तो आप कमेंट करें। 50 कमेंट होते ही हम इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे। तो इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।